हरे कृष्णा। आज हम लोग हरि नाम के संबंध में चौथा नाम अपराध देखेंगे। तो पहला नाम अपराध था वैष्णवों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध था देवताओं के नामों को भगवान कृष्ण के नाम से स्वतंत्र समझना। और तीसरा नाम अपराध था गुरु की अवज्ञा। आज हम लोग देखेंगे चौथा नाम अपराध। चौथा नाम अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। ठीक, पढ़ते हैं। जिन शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है उन शास्त्रों को ना मानना और कहना कि यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका चलाने के लिए लिख दिया है, यह अपराध है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी जो कहते हैं गीता वीता ठीक नहीं है। किसी इंसान ने अपनी मनोकल्पना लिख दी है इसमें गीता में। ये ऐसे, ये सब मिथ है। कई बार जनरली आपको दिखेंगे ऐसे लोग कि स्पिरिचुअलिटी इज अ मिथ। जब शास्त्र वगैरह ये सब मिथ है, ये सब कोरी कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं खाली बस। जैसे शिला प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बोले कि सब कुछ झूठ है, सब झूठ है। तो प्रभुपाद जी बोले अगर सब कुछ झूठ है तो जो तुम बोल रहे हो वो भी झूठ है। इफ एवरीथिंग इज अ मिथ देन यू आर ऑल्सो अ मिथ। प्रभुपाद जी ऐसा बोले। तो कलयुग में ये अविश्वास की भावना कि शास्त्रों में विश्वास ना करना या मिथ कहना, ये भावना स्वाभाविक बढ़ेगी। ये कलयुग का लक्षण है। तो कलयुग में किसी को आध्यात्मिक शास्त्रों में या आध्यात्म में रुचि नहीं होगी। उनमें उनमें अश्रद्धा होगी। तो ये कलयुग का लक्षण है, ये स्वाभाविक। ये ऐसी दुर्भावना बढ़ेगी। पर हमें ये देखना है कि हमें इस दुर्भावना से प्रभावित नहीं होना है। ये हमें ध्यान देना है। ये खूब भावना बढ़ेगी, अरे भक्ति वक्ति कुछ नहीं करना है, केवल भोग करो, जिंदगी में ऐश करो, मजे करो, पैसे कमा, बस ये जिंदगी का लक्ष्य है। ये भावना बहुत प्रबल होगी कलयुग में। लेकिन हमें इस भावना से अछूता रह के, अफेक्ट नहीं होके और शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे अरे शास्त्र वगैरह कुछ नहीं होता है, सब गलत लिख रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। बहुत लोग बोलेंगे। लेकिन हमें उनकी सोच पे या उनके ऐसे विचारों से प्रभावित नहीं होना है और हमें शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति करते रहना है। ठीक। शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं अरे हाँ, कुरुक्षेत्र की लीला भगवान कृष्ण की अच्छी लगती है मुझे, लेकिन जो गोपियों के साथ किया वो कुछ बात सही नहीं है। तो उनको शास्त्रों की एक बात पे श्रद्धा है और एक बात पे श्रद्धा नहीं है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, जो लिखा है वो सत्य है। और लोगों की शास्त्रों में श्रद्धा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके हृदय में पूर्व जन्म के पाप हैं। उस वजह से वो पाप रोकता है शास्त्रों में श्रद्धा करने से उन व्यक्ति को। ठीक है। अब बहुत सुंदर बात लिखी है आगे। सनातन धर्मियों में एक प्रकार का नशा है कि वे शास्त्र की निंदा तुरंत कर देते हैं। ये तो स्पष्ट हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है। शास्त्र में वर्णित किसी प्रसंग की निंदा करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, उन पर इस प्रकार के आक्षेप करना कि ये लीला ऐसी क्यों है। वेद व्यास नाम के कोई व्यक्ति हुए ही नहीं, ये सब कल्पना करके लिख दिया गया है या लिखा गया है। देखिए, बहुत सुंदर बात है। श्रीमद् भागवतम के प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में अपने परपुट में लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि व्यासदेव नाम के व्यक्ति हुए ही नहीं कोई, व्यासदेव कोई था ही नहीं। और श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने नहीं लिखी है, वोपदेव ने लिखी है। अगर आप पढ़ेंगे भागवतम के पहला परपुट 1.1.1 का, तो गोपाल जी लिखते हैं कुछ लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि भागवतम व्यास देव ने नहीं लिखी है, एक वोपदेव नाम के व्यक्ति उन्होंने लिखी है। तो मतलब लोग कुछ भी बोलेंगे, ये तो आप मान लीजिए। जब आप भक्ति में आ जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो लोग कुछ भी ऊट पटांग बोलना ही है उनको। कई बार लोग ये भी कहते हैं भगवान एक परम पुरुष है, मैं नहीं मानता।
भगवान एक परम व्यक्ति हो सकते हैं, भगवान एक व्यक्ति हो सकते हैं, मैं नहीं मानता। तो तुम ना मानो, कौन कह रहा है तुमसे मानने के लिए? और तुम्हारे ओपिनियन की वैल्यू क्या है भाई? तुम जानते क्या हो? तो इस प्रकार से लोग अपनी ही बातें बोलते रहते हैं कि एक प्रकार का नशा है लोगों में, कि निंदा करनी ही करनी है उनको। एक प्रकार का वो निंदा किए बिना, देखिए नशा क्या होता है? नशा मतलब मुझे वो चीज किए बिना चैन नहीं पड़ेगा। तो लोगों को शास्त्रों की निंदा किए बिना चैन नहीं पड़ता है, वो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी बोलेंगे ही बोलेंगे। और क्या बोलते हैं, ये सब कल्पना करके लिखा गया है, ये सब कल्पना है। जैसे अभी गीता डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग गए थे, तो एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा गीता, अरे गीता हमारे ऐसे किसी आदमी ने लिखी है, क्या पढ़ रहे हो गीता? हम में से कि व्यक्ति था कृष्ण, उसने लिख दी है और तुम महान बना दिए उसको, क्या है यार तुम लोग भी। तो हम लोगों ने बोला, भक्त लोगों ने बोला कि अगर गीता लिखना इतना ही आसान है, आप भी लिख दीजिए, आप भी गीता लिख दीजिए। तो वो व्यक्ति ने कहा अरे सब ठीक है, क्या ठीक है, हमारी गीता ठीक है, हम भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों को ये विश्वास नहीं है कि गीता भगवान ने बोली है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, वो सोचते हैं कि हमारे जैसे व्यक्ति ही थे कृष्ण। ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन प्रभुपाद इस संबंध में कहते हैं कि लोग गीता लिखते तो हैं अपनी, लेकिन भगवान के नाम पे लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो खुद गीता लिख देंगे अपनी तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसीलिए लोग भगवान के नाम पे बिजनेस करना चाहते हैं। वो लिखेंगे भगवत गीता, जो टाइटल होगा उनकी बुक का भगवत गीता, लेकिन अंदर खूब कचरा लिखा होगा उन्होंने, अपने ही मत लिखे रहते हैं। तो भगवान के नाम पे गीता लिखते हैं और बेचते हैं मार्केट में, और उससे पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम अपनी गीता लिखेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, लेकिन अगर कृष्ण के नाम पे गीता लिखेंगे और कृष्ण के नाम पे अपना कचरा बेचेंगे तो लोग खरीद लेंगे। तो ये सब बहुत बड़ा अपराध है कि ये सब मानना कल्पना करके लिख दिया गया है, हमारे ऐसे व्यक्ति ने लिखा है गीता वगैरह या शास्त्र वगैरह, ये सब बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है। जैसे आज के युग में उपन्यास लिखा जाता है, वैसे ही ये कहानियां लिखी गई हैं। इस प्रकार की भावना रखना घोर अपराध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब बहुत दुख देने वाली बात है, क्योंकि शास्त्र हमारे कल्याण के लिए लिखे गए हैं, ऋषियों ने लिखे हैं, उनको भगवान ने दिया है कल्याण के लिए। तो देखिए ये सब कुछ नहीं है कि ये कहानियां हैं और ये उपन्यास है, ये सब एक प्रकार का मिथ है। जो लोग सोचते हैं ऐसा कि ये सब कहानियां लिखी गई हैं, उपन्यास हैं और किसी ने कल्पना लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बिल्कुल फैक्ट्स हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम व्यास देव की समाधि भाषा बोली जाती है। जब नारद मुनि ने व्यास देव को उपदेश दिया कि आप श्रीमद् भागवतम का व्याख्या कीजिए, उसको लिखिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, तो व्यास देव अपनी समाधि में चले गए थे। और जिस प्रकार से, मान लीजिए आपके सामने कोई घटना हुई है और उस घटना का आप वर्णन करेंगे तो वो सत्य ही होगी ना। भाई आपके सामने जो चीज घटी है उसको आप लोगों को बताएंगे तो थोड़ी ना कल्पना करके बता रहे हो, भाई मेरे सामने हुआ है। उसी प्रकार से व्यास देव अपने समाधि में भगवान की लीलाओं को देखे हैं, अपने आंखों के सामने देखे हैं। जैसे जब वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे तो ब्रह्मा जी आए थे, और ब्रह्मा जी ने उनको कुछ पावर दी थी, तो उस पावर के हिसाब से वाल्मीकि जी राम जी की लीला होने से पहले ही रामायण लिख दिए थे। रामायण पहले लिखी गई है, राम जी बाद में आए। तो बताते हैं वाल्मीकि जी, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मेरे हाथ में एक आंवला रख दिया जाए और मैं अपने हाथ में आंवले को देख रहा हूं, उसी प्रकार से मैं भगवान की लीलाओं को साक्षात अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। तो ये कोई कल्पना नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ये सब बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग इस प्रकार से सोचते हैं। शिला प्रभुपाद जी का एक प्रकार की शिला प्रभुपाद जी की लीला है, ये घटना है। ये पहले बता चुका हूं मैं, लेकिन यहाँ पे रिलेवेंट है। शिला प्रभुपाद जी जब जब कर रहे थे, तो जब करते करते शिला प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आ रहा था। तो उनके शिष्य आए और शिला प्रभुपाद जी ने कहा आप यहाँ बैठिए थोड़ी देर। तो प्रभुपाद जी ने जब अपना पूरा किया, तो प्रभुपाद जी बहुत कन्विंस होके बोले, देखिए
मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा था, गोपा जी कह रहे हैं। तो वो अपने शिष्य से कहे कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते रहेंगे लगातार, तो एक दिन आएगा जब आप कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे जो कृष्णा बुक में लिखी हैं, और जो कृष्णा बुक में लीलाएं नहीं लिखी हैं वो भी आप देखेंगे, बस इसी हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। ये प्रभुपाद जी का साक्षात्कार है। क्या लेवल है प्रभुपाद जी का। जो कृष्णा बुक में लीलाएं आप पढ़ते हैं वो आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही देख पाएंगे। हरे मतलब हरे कृष्ण महामंत्र करते रहेंगे, एक समय आएगा कि आप भगवान की लीलाओं को जो कृष्णा बुक में लिखी है वो तो देखेंगे ही, और जो नहीं भी लिखी है, क्योंकि हम लोगों ने कल चर्चा किया था गीता क्लास में कि भगवान की सभी लीलाओं को, सभी शक्तियों को, सभी विभूतियों को एक ग्रंथ में आप कंपाइल नहीं कर सकते। तो जो लीलाएं कृष्णा बुक में आप पढ़ते हैं वो भी देखेंगे, और जो नहीं लिखी हैं वो भी देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति देखा नहीं है लीलाओं को, ये कहानियां हैं, ये लोग देखे हैं भगवान की लीलाओं को होते हुए अपने आंखों के सामने, घटनाएं हैं, ये इतिहास है, ये लीला है भगवान की, इनका फैक्ट्स है, ट्रू है। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। तो हमें ये नहीं मानना है कि कोई कहानी है, कोई कल्पना है, ये सब फैक्ट्स हैं, रियलिटी है ये, और यही वास्तव में रियलिटी है। एक भक्त बता रहे थे बहुत सुंदर बात, कि रियलिटी का मतलब होता है जो परमानेंट रहे। रियलिटी मीन्स परमानेंट एग्जिस्टेंस। क्या हमारा शरीर परमानेंट रहेगा? नहीं। क्या ये जगत परमानेंट रहेगा? नहीं। क्या मेरे संबंधी परमानेंट रहेंगे? नहीं। तो ये रियलिटी नहीं है वास्तव में, लेकिन हम इसको रियलिटी माने हुए हैं। लेकिन भगवान की लीलाएं कब तक चलती रहेंगी? भगवान की लीलाएं अनंत समय तक चलती रहेंगी, वो परमानेंट है। तो परमानेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड रियलिटी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिलहाल। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, नाम जप करता है, उसे ऐसी वाहियात बातों में नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ना क्या, सुनना ही नहीं चाहिए। जो अगर कोई आपसे बोले भी कि अरे सब ऐसे ही है, सब कहानियां हैं, ऐसा है वैसा है, पूरी कल्पना है, शास्त्र कुछ नहीं होते हैं, ऐसी बातें सुननी ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे कल ही एक बड़ा सुंदर कहानी पढ़ रहा था मैं, फेसबुक पे आई थी, कि एक गधा था और एक टाइगर था। ठीक। तो गधा टाइगर से बोलता है, तुम जानते हो घास नीली होती है? तो टाइगर ने कहा घास नीली नहीं, घास हरी होती है। तो गधे ने कहा नहीं नहीं नहीं, घास नीली होती है। टाइगर ने कहा नहीं, घास तो हरी होती है। तो दोनों में विवाद हुआ, खूब बहुत लंबा विवाद चला। तो दोनों ने सोचा कि अब चलते हैं जंगल के राजा के पास, शेर के पास। तो दोनों शेर के पास गए, और गधे ने शेर से कहा कि आप बताइए जंगल के राजा, हे महाराज, आप बताइए घास नीली होती है ना? तो शेर ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, घास नीली होती है। तो गधा बड़ा खुश हुआ, गधा कहने लगा शेर से कि देखिए मैं इसको समझा रहा था टाइगर को कि घास नीली होती है, नीली होती है, नीली होती है, लेकिन मान नहीं रहा था, तो आप इसको दंड दीजिए। तो शेर जो है टाइगर को दंड सुनाता है। फिर गधा खूब खुश होके वहां से चला जाता है। तो फिर टाइगर पूछता है जाके के राजा से, शेर से, कि आप जानते हैं ना घास हरी होती है? कहा हाँ मैं जानता हूँ घास हरी होती है, लेकिन मैं तुम्हें दंड इसलिए दे रहा हूँ कि तुम गधे से विवाद कर रहे थे। गधा तो गधा है, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, इसलिए आपको दंड दे रहा हूं मैं। तो इसी प्रकार से जो कहते हैं कि शास्त्र जो है ऐसा ही लिखा है वैसा है, वो तो गधे हैं। उनसे क्या विवाद करना है, उनसे क्या टाइम वेस्ट करना है? वो तो गधे, वो नहीं समझेंगे। आप कितना भी उसको उनको प्रूफ दे देंगे, वो समझने वाले नहीं है कि शास्त्र जो है फैक्ट है। तो गधे हैं, गधों से मुंह नहीं लगना होता है। ठीक है। बस सुंदर कहानी थी, आगे पढ़ते हैं। शास्त्र भगवान की आज्ञा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र भगवान की श्वास, सांस से प्रकट हुआ है, और हमारी सांस से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। भगवान की सांस से शास्त्र आते हैं, हमारी सांस से बैक्टीरिया आते हैं। तो ये बहुत
देखिए, बहुत दुर्भाग्य ये है कि एक बद्ध जीव यही सोचता है हमेशा कि भगवान मेरे जैसे हैं। सबसे बड़ी भूल उसकी यही है। वो सोचता है जैसे मैं हूं ऐसे ही भगवान है। तो एक बद्ध जीव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसीलिए वो शास्त्र को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोचता है कि भगवान मेरे जैसे हैं और जितनी बुद्धि मेरे पास है उतनी बुद्धि उनके पास होगी। इसीलिए वो शास्त्र पे विश्वास नहीं कर पाता। ठीक। जिन ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण विष्णु की महिमा लिखी गई है, उन ग्रंथों की निंदा कही उन ग्रंथों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ग्रंथों को भगवान का वाक्य और उपदेश मानकर आदर करना चाहिए। देखिए, किसी भी ग्रंथ का निरादर नहीं करना चाहिए, बात तो ये है। हर ग्रंथ का आदर करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब यहाँ पे लिखा है कि जिन ग्रंथों में भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की महिमा लिखी गई है, उन ग्रंथों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ग्रंथ की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ कोई कोई ग्रंथ, जैसे शिव पुराण है, उसमें शिव जी की महिमा कही गई है और वो तमोगुणी पुराण में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं अरे तमोगुणी पुराण है, बेकार है, ऐसा है वैसा है, खाली सतोगुणी पुराण पढ़ो, खाली श्रीमद् भागवतम पढ़ो, बाकी सब बेकार है। तो इस प्रकार की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जब व्यास देव कंपाइलेशन कर रहे थे पुराणों का, तो उन्होंने देखा कि सारे जीव एक स्तर पर नहीं हो सकते। वो तीनों गुणों से अलग अलग रूप से प्रभावित होंगे। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग पुराण की रचना करी। जो तमोगुण में व्यक्ति वो तमोगुणी पुराण पढ़ेगा तो उसका लेवल बढ़ेगा, रजोगुण में आएगा। फिर वो रजोगुणी पुराण पढ़ेगा तो थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर सतोगुणी पुराण में आएगा, श्रीमद् भागवतम में आएगा, विष्णु जी की उपासना करने पे आएगा, विष्णु जी की महिमा को समझेगा। तो हमें ये नहीं, हमें किसी भी ग्रंथ की निंदा नहीं करनी चाहिए, बात तो ये। यहाँ पे कह रहे हैं कुरान और बाइबल। देखिए, यहाँ पे वैदिक शास्त्रों की बात हो रही है और वैदिक शास्त्र में कुरान और बाइबल आते नहीं हैं। ठीक है ना। ये बात है यहाँ पे। ऐसे ग्रंथ जो निराकार बताएं तो उससे क्या फायदा है। तो वो तो फर्जी है। ठीक है ना। ग्रंथों को भगवान का वाक्य और उपदेश मानकर आदर करना चाहिए। ठीक है। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, विष्णु पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में, एक सेकेंड, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखिए एक बात और बहुत सुंदर बात यहाँ पर है। जब श्रीमद् भागवतम में प्रश्न किया गया कि भगवान श्री कृष्ण तो अपने धाम खुदा चुके हैं, तो धर्म ने किसकी शरण ली है? तो बात वहां लिखी गई थी कि धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली है। और एक जगह और बात आती है कि अ, भगवान श्री कृष्ण का लिटरेरी इनकारनेशन श्रीमद् भागवतम है। तो गीता और भागवतम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। बात समझ में आ रही है? भागवतम भगवान कृष्ण स्वयं है, गीता भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो इसीलिए हमें श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमें भगवान में श्रद्धा है तो हमें शास्त्रों में श्रद्धा होनी स्वाभाविक होनी चाहिए। स्वाभाविक होनी चाहिए, क्योंकि लोगों में होती नहीं है। लोग भगवान को तो मानते हैं, हाँ भगवान है भगवान है, लेकिन भगवान ने जो बोली बात है गीता उसको नहीं मानते। तो पोपा जी समझाते हैं कि आस्तिक होने का अर्थ है जिसको शास्त्रों पर विश्वास है, वो आस्तिक है। तो हमें आस्तिक की बुद्धि रखनी है, हमें शास्त्रों पर श्रद्धा रखनी है, क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान से अभिन्न है। ऐसा कहा गया है, जिस व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवतम है, उस घर में साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान है। और उस घर में यमराज जी का प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम फिर सभी घर में होनी चाहिए। ठीक है। और शास्त्र भगवान से अभिन्न है। ये अब जो रेड रेड में जो हाईलाइट किया गया है, बहुत सुंदर बात है ये, मतलब पूरा सार है। मतलब जो चर्चा हम लोगों ने की है, अगर वो आप भूल भी जाएं तो उसको मत भूलिएगा। किसी की समझ में आए या ना आए, लेकिन शास्त्र बिल्कुल सत्य है, नित्य है और समग्र मनुष्य जाति के हित के लिए लिखा गया है। शास्त्र भगवान की आज्ञा है और इसके पालन में ही कल्याण है। ये कुछ पॉइंट्स समझिए। यहाँ पे चार बातें बोली गई हैं। पहली,
हमें अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है शास्त्रों में, तो इसका मतलब ये नहीं गलत लिखा हुआ है। ये तो पहली बात दिमाग से अपने निकाल लीजिए। हमें चाहे शास्त्रों में कुछ समझ में आए चाहे ना आए, वो एकदम सत्य बात है। हमें समझ में इसलिए नहीं आ रहा है अभी क्योंकि हमारा हृदय अभी गंदा है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वो बात रिवील हो जाएगी कि बिल्कुल सत्य बात है। तो हमें चाहे समझ में आए चाहे ना आए, शास्त्र में जो बात लिखी है वो एकदम ट्रू यूनिवर्सल फैक्ट है। फर्स्ट पॉइंट। देखिए, हमें क्या सब कुछ समझ में आता है क्या? एक पहले तो प्रश्न ये करना चाहिए अपने आप से। हमें सब कुछ समझ में आता है? हमें समझ में आता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार है, उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई, तो होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है 10 बूंद लो, और 10 बूंद से कैसी बीमारी ठीक हो जा रही है, हमें समझ में आता है ये बात। जैसे अभी हमारे साथ अभी प्रभु जी हैं, एक प्रभु जी हैं, जिनकी तबीयत खराब है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है लेते कैसे ठीक हो जा रहे हैं? वो नहीं समझ में आ रहा। तो ये नहीं कि हमें सब कुछ समझ में आता ही है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, अगर हमें समझ में आए चाहे ना आए, शास्त्र एकदम फैक्ट है और नित्य हैं। शास्त्र हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। श्रीमद् भागवतम 5,000 साल पहले नहीं आई, 5,000 साल पहले प्रकट हुई है, वो पहले भी थी। तो याद याद रखना है हमें कि शास्त्र नित्य रहते हैं और हमारे कल्याण के लिए है शास्त्र। भले ही हमें कोई नियम अच्छा ना लगे, लेकिन वो नियम हमारे कल्याण के लिए। तपस्या का मतलब ही ये है कि आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन आपके अच्छे के लिए है। अगर लिखा है उसमें कि रोज सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, तो उठना चाहिए भले हमें अच्छा ना लगे। लेकिन ये शास्त्र में लिखा है, ये वचन है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए, वो हमारे कल्याण के लिए ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट, शास्त्र में जो भी लिखा है वो वही भगवान हमसे चाहते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, पता है आपको? जैसे मान लीजिए आप कहें कि अगर आप ये करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी। हाँ हाँ, आपको तो बहुत पता है भगवान के बारे में, कैसे खुश हो जाएंगे भगवान? तो शास्त्र में भगवान बता रहे हैं, तो शास्त्र में जो लिखा है वही भगवान हमसे चाहते हैं हम करें। इसीलिए लिखा है शास्त्र भगवान की आज्ञा है और इसके पालन में ही कल्याण है। और बहुत सुंदर बात अगर आप विचार करें तो, अगर आप किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं तो उस व्यक्ति का विशेष अनुग्रह आप पर होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर आप किसी की आज्ञा का पालन करेंगे तो व्यक्ति आपसे खुश होगा। अगर आप माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता खुश होते हैं। और आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो माता पिता खुश नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? इसी इसी प्रकार से भगवान में हम लगा सकते हैं ये बात। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम आदि, मतलब श्रीमद् भागवतम और ग्रंथ और पुराण, आदि पुराण सूर्य की तरह सभी विषयों पर प्रकाश देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर आप अंधेरे में हैं, तो अंधेरे में किसी भी चीज की स्थिति और स्वरूप आपको ठीक ठीक पता लगता नहीं। फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, एक बहुत सुंदर बात भागवतम में लिखी है, अंधेरे में आप जिस भी वस्तु को देखेंगे उसका उल्टा ही स्वभाव लेंगे आप। कभी ऐसा हुआ है? मान लीजिए आप अंधेरे में हैं और कुछ रस्सी आपके नीचे आ जाए, तो आपको लगेगा छिपकली तो नहीं मेरे पैर के नीचे। कभी ऐसा हुआ? या मान लीजिए कुछ कोई चीज रखी टेबल वगैरह, तो मतलब जो चीज नहीं है अंधेरे में, अंधेरे में जो चीज, मतलब जो चीज, जैसे अंधेरा है तो जो चीज नहीं है उसी को आप मानते हैं कि वही है अंधेरे में। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा होता ही है। तो जो चीज नहीं है हम उसी को मानते हैं कि अंधेरा है। उसी प्रकार से अभी हम नहीं समझ रहे हैं, हम जीवात्मा अपने आप को शरीर माने हैं, ये अंधकार है। लेकिन श्रीमद् भागवतम आदि पुराण
इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं। जैसे मान लीजिए अंधेरा है, तो आपको कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होगा सारा प्रकाश एक ही झटके में गायब। तो उसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भागवतम आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम अज्ञान से दूर होते हैं और तम से प्रकाश की तरफ जाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तम से ज्योति की तरफ बढ़ो। तो जो मार्ग दिखाता है, तो जो ज्योति जो प्रकाश देता है वो शास्त्र है हमारे। तो शास्त्र को पढ़ के हम ठीक ठीक समझ पाते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, माया क्या है, सब चीजें हमें क्लियर हो पाती हैं। ठीक। ये ग्रंथ भगवान ने मानव जाति के हित मानव जाति के हित के लिए बनाए हैं। कभी भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत लास्ट पॉइंट है ये। वैष्णव होकर भी अपने ग्रंथ में श्रद्धा ना हो तो नाम संकीर्तन पूरा फल नहीं देता है। और श्रद्धा का अर्थ हम लोगों ने 3 पॉइंट में देखा है, 3 बातें देखी हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी जो शास्त्र में लिखा है एकदम फैक्ट है, परफेक्ट है। शास्त्र नित्य हैं, हमेशा से हैं और हमारे कल्याण के लिए लिखे गए हैं। और शास्त्र भगवान की आज्ञा है, हमें इसका पालन करना है। तो ये 4 पॉइंट अगर आप मानते हैं, आपको इन 4 पॉइंट में पूरा श्रद्धा है, तो आपको शास्त्रों में श्रद्धा है। तो वैष्णव अगर आप हैं, अगर आप भगवान के कृष्ण के भक्त हैं, भगवान के नाम जप कर रहे हैं, तो आपको भक्ति प्रदत्त शास्त्रों में जो भक्ति प्रदान करते हैं और अ, भक्ति प्रदत्त शास्त्रों में विशेष रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है। जो शास्त्र में भक्ति की महिमा के बारे में बताते हैं उसमें तो विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है। और अगर श्रद्धा है तो ही आपको नाम संकीर्तन का फल मिलेगा। और मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ, नाम संकीर्तन का फल है कृष्ण प्रेम। तो अगर आप शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं, शास्त्रों पे अश्रद्धा है, शास्त्रों की बात को नहीं मानते हैं, तो फिर नाम जप आपको पूरा फल नहीं देगा। हरे कृष्णा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। चौथा नाम अपराध क्या है? चौथा नाम अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। शास्त्रों की निंदा करना और शास्त्रों को ना मानना, उनके प्रति अश्रद्धा, ये चौथा नाम अपराध है। हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम की जय।